टोक्यो की शैडोज में एक साइलेंट एंट्री, एक टेक्निक जो डिस्टेंस और ग्रेविटी को तोड़ देती है, और एक फाइट जो सिर्फ पावर का नहीं दिमाग का भी टेस्ट है। चलिए समझते हैं जुत्सु काइसन का ये इंटेंस एपिसोड की शुरुआत में हम मैगुमी को देखते हैं जो एक गार्ड की शैडो में छुपकर खड़ा होता है। मौका मिलते ही मैगुमी उस गार्ड को स्लीप करवा देता है। दूसरी तरफ पांडा दो गार्ड्स के सामने टायर के साथ कैजुअली खेल रहा होता है, लेकिन उनमें से एक गार्ड समझ जाता है कि वो कोई नॉर्मल पांडा नहीं है बल्कि एक फाइटिंग पांडा है। पांडा भी बिना टाइम वेस्ट किए दोनों गार्ड्स को सुला देता है। उसके बाद पांडा इमरजेंसी स्टेयर से ऊपर जाता है जहां कोई सीसीटीवी नहीं होता। थोड़ी देर बाद मैगुमी और पांडा दोनों रूफ पर पहुंच जाते हैं जहां अगारी का ऑफिस होता है, लेकिन अचानक उनके सामने किरारा आ जाती है। दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था किरारा अकारी के साथ होगी। मैगुमी को देखते ही किरारा समझ जाती है कि यह वही लड़का है जो यूजी के साथ आया था और पांडा इसे अंदर लाया है। मतलब ये दोनों जुत्सु हाई के स्टूडेंट हैं और हकारी पर डेंजर हो सकता है। यह बात बताने के लिए किरारा तुरंत हकारी को कॉल करने लगती है। इसी बीच मेगुमी किरारा पर अपनी डिवाइन डॉग से अटैक करता है, लेकिन उस डॉग को उल्टा मेगुमी की तरफ फेंक देती है। फिर वो ऑफिस की तरफ भागने लगती है। पांडा उसके पीछे जाता है और कहता है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम सिर्फ हकारी से कुछ पूछना चाहते हैं। लेकिन किरारा साफ मना कर देती है और कहती है कि अब वो पांडा पर भरोसा नहीं करती क्योंकि उसे लगा पांडा ने उसे धोखा दिया है। किरारा की कश टेक्निक की वजह से पांडा उसके पास नहीं पहुंच पाता। मैगुमी का डिवाइन डॉग उसका रास्ता रोकता है, लेकिन मैगुमी खुद ही अपने डॉग की तरफ खींचने लगता है। मैगुमी को समझ नहीं आता कि किरारा की कश टेक्निक काम कैसे कर रही है। तब हम देखते हैं कि पांडा के पीछे एक स्टार का निशान बना होता है। मैगुमी किरारा को समझाता है कि हम जुत्सु हाई के खिलाफ नहीं हैं। टोक्यो में जो हो रहा है उसके बारे में तुम जानती हो। जो बैरियर्स लगे हुए हैं वो कलिंग गेम का हिस्सा है और उन्हें अगारी की मदद चाहिए। वो अपनी रैबिड एस्केप टेक्निक यूज करता है जिससे काफी सारे रैबिड अपीयर हो जाते हैं, लेकिन मैगुमी नोटिस करता है कि हर रैबिट पर अक्रक्स लिखा होता है और ऑफिस की गेट पर गक्रक लिखा होता है। इस वजह से उसकी टेक्निक बिल्कुल फेल हो जाती है। किरारा सोचती है कि वो शिनिगामी का मार्क करके मैगुमी को उसी की तरह पुल कर सकती है, लेकिन मैगुमी सब रैबिट्स को हटा देता है और पांडा से कैजुअली पूछता है कि रैबिट टेक्निक कैसी लगी। पांडा मजाक में कहता है कि रैबिट क्यूट थे, लेकिन मुझसे मैगुमी क्लैरिफाई करता है कि वो ये पूछ रहा था कि रैबिट्स कौन सी जगह नहीं जा पाए। पांडा बताता है कि किरारा के पास और ऑफिस के अंदर। फिर हम देखते हैं कि पांडा पर इमाई और मैगुमी पर अकरक लिखा होता है। तब मैगुमी समझ जाता है कि किरारा की टेक्निक कॉन्स्टलेशंस स्पेसिफिकली साउथर्न क्रॉस पर बेस्ड है। किरारा शॉक्ड हो जाती है और मैगुमी कंफर्म कर लेता है कि वो सही डायरेक्शन में सोच रहा है। किरारा टेंशन में आ जाती है क्योंकि अगर मैगुमी पूरी टेक्निक समझ गया तो वो ऑफिस तक पहुंच जाएगा। मैगुमी अपनी बहन सुमिति को याद करता है जिसने उसे बचपन में साउथर्न क्रॉस के बारे में बताया था, एक छोटा सा कॉन्स्टलेशन 4 स्टार्स के साथ क्रॉस शेप में। किरारा ने 4 अलग अलग स्टार्स के नाम दिए होते हैं जो एक दूसरे के पास नहीं आ सकते। मैगुमी और पांडा पास आ सकते हैं और किरारा ऑफिस के पास जा सकती है, लेकिन मैगुमी और पांडा किरारा या ऑफिस डोर के पास नहीं जा सकते। और इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि किरारा खुद भी ऑफिस के अंदर नहीं जा रही होती, शायद अंदर जाने के एक फिक्स्ड रूट होता है। पांडा गैस करता है कि शायद एक 5th स्टार भी है जहां पहले जाना जरूरी है। किरारा सोचती है कि उन्हें उसकी टेक्निक समझ नहीं आई, इसीलिए वो कार्स को मार्क करके पांडा पर फेंकना स्टार्ट कर देती है। पांडा गाड़ी उठाकर फेंक देता है, लेकिन वो वापस किरारा की तरफ आ जाती है। मैगुमी समझ जाता है कि किरारा किसी चीज को मार्क करने के लिए उसे टच नहीं करती बल्कि उसकी कर्ल एनर्जी को मार्क करती है। उसने डिवाइन डॉग को टच किया था, इसीलिए वो मार्क हो गया। मैगुमी आसपास देखता है और पार्किंग स्पॉट नोटिस करता है जहां मिमोसा लिखा होता है। यह किरारा की टेक्निक का नाम लव रैंडल्स वस। इस टेक्निक में सेम स्टार वाले ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन सिर्फ एक फिक्स ऑर्डर की थ्रू। मैगुमी को पहले मिमोसा तक पहुंचना होता है। वो अपना रैबिट पांडा को देता है और पांडा उसे पार्किंग स्पॉट की तरफ फेंक देता है। इस तरह मैगुमी मिमोसा से कनेक्ट हो जाता है। किरारा फिर से कार फेंकना शुरू करती है, लेकिन तब डिवाइन डॉग पीछे से आकर किरारा को पकड़ लेता है। किरारा रियलाइज करती है कि मैगुमी ने डॉग को डिस्ट्रॉय नहीं किया था बल्कि पहले ही छुपा दिया था। मजबूरन किरारा अपनी टेक्निक बंद कर देती है। मैगुमी उसके हाथ बांध देता है और कहता है कि ध्यान से सुनो। किरारा पूछती है मैगुमी को कैसे पता था कि डॉग इसी डायरेक्शन में आएगा।
आएगा। मेगुमी कहता है कि पहले ये सिर्फ एक गैस था, लेकिन अब उसे क्लियर हो गया है कि जिसमें ज्यादा कर्ज एनर्जी होती है चीजें उसकी तरफ और खिंचती हैं। इस बार मेगुमी ने अपनी कर्ज एनर्जी बढ़ा दी, इसीलिए डॉग उसकी तरफ खिंचाया। किरारा मेगुमी के दिमाग से इम्प्रेस हो जाती है। मेगुमी उसे छोड़ देता है और कहता है कि उनके पास टाइम कम है। किरारा मान जाती है। तब अचानक ऑफिस के दरवाजे टूट जाते हैं और यूजी बाहर गिरता है। हकारी ने उसे फेंक दिया था। हकारी यूजी को दोबारा हिट करता है और हैरान होता है कि वो भाग क्यों नहीं रहा। यूजी डिसाइड करता है कि उसे हकारी को अपनी सिंसेरिटी दिखानी होगी, इसीलिए वो पीछे नहीं हटता। हकारी कहता है कि अगर बात करनी है तो पहले अपने पैरों पर खड़े रहो। किरारा चिल्लाकर कहती है कि ये लोग मदद मांगने आए हैं, पहले उनकी बात सुनो। हकारी फिर भी यूजी को हिट करता है, लेकिन यूजी दोबारा खड़ा हो जाता है। हकारी पूछता है कि उसे उसकी मदद क्यों चाहिए। यूजी कहता है कि उसके सीनियर्स ने बताया था कि हकारी स्ट्रॉन्ग है। हकारी कहता है कि वो अपनी जान को रिस्क में डालने को कह रहा है। वो बोलता है कि पहले अपनी वार्मथ दिखाओ। यूजी कहता है कि उसके अंदर कोई स्पेशल वार्मथ नहीं है, वो बस एक छोटा सा गेयर है उस मशीन का जो कर्ज को मारने के लिए चलता है। हकारी उसे बोरिंग बोलकर फिर से मार देता है, फिर कहता है कि गोजो ने कहा था उसकी कर्ज एनर्जी बाकी लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो पांडा और मेगुमी से कहता है कि यूजी को ले जाओ और यहाँ से निकल जाओ, लेकिन यूजी फिर भी हकारी के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि गेयर छोटा होता है, लेकिन मशीन चलाने में उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो हकारी के सामने खड़ा रहेगा जब तक वो मान नहीं जाता। हकारी समझ जाता है कि यह ही एक गैर की वार्मथ है। हकारी फिर उसे मारने लगता है, लेकिन किरारा रोक लेती है और कहती है कि अब बस करो। हकारी कहता है कि वो डील के लिए रेडी नहीं है। किरारा कहती है कि भले ही हकारी हायर अप्स को पसंद नहीं करता, लेकिन जुजुत्सु हाई में रहकर और लोगों की मदद करते ही उसे सबसे ज्यादा वार्मथ मिलती है। तब तक शिकिगामी कोगाने वहां अपीयर हो जाता है। कलिंग गेम के बारे में अनाउंस करता है। वो बताता है कि एक नया रूल ऐड हुआ है, रूल नंबर 9, जिसमें कोई भी प्लेयर किसी भी दूसरे प्लेयर की पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकता है, नाम, पॉइंट्स, कितने रूल्स ऐड किए और कौन सी कॉलोनी में है। ये रूल एक प्लेयर काशिमो ने ऐड किया होता है, जिसके पास 200 पॉइंट्स होते हैं। काशिमो मानता है कि करंट लोग काफी वीक हैं, उसके हिसाब से 400 साल पहले के लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अब वो सुकुना से फाइट करना चाहता है, इसीलिए उसने अपने 100 पॉइंट्स यूज करके ये रूल बनवाया। और इसी के साथ एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। यह सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये प्रूफ था कि दिमाग और जज्बा दोनों मिलकर ही स्ट्रेंथ बनते हैं। गेम अब और ज्यादा डेंजरस हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।